है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें आर एस निकालना है आपको, है ना। तो बी आर एफ सी एल और ओ, हमारे पास ये 4 एटम्स है, अटैच्ड एटम्स। इनका मुझे सीआईपी रूल्स के अकॉर्डिंग नंबरिंग करना है। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर बी आर का, इसको मैंने दे दिया 1। बी आर को 1 देने के बाद सी एल को देंगे 2 और थर्ड नंबर देंगे हम फ्लोरीन को, ठीक है। नंबर असाइन करने के बाद फिर मैंने रोटेशन चेक किया, 1 2 3 पे रोटेशन कैसा हो रहा है। तो ये रोटेशन मुझे दिख रहा है क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज रोटेशन के हिसाब से हमें सोचना चाहिए आर, और लीस्ट प्रायोरिटी मेरा क्योंकि बाहर है तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन पलट के हो जाएगा एस, ठीक है, एस हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि BrOH की पोजीशन तो सेम है, BrOH की पोजीशन तो सेम है, लेकिन F और Cl में चेंज हो गया है, इंटरचेंज हो गया है। तो अगर F और Cl में इंटरचेंज हो गया है तो कॉन्फ़िगरेशन आपका बदल जाना चाहिए, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बदल जाना चाहिए। तो एक स्विच के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के लिए अगर मैं उस चीज को प्रूव करूं तो देखो कैसा होगा। Br को अगर मैंने दिया 1, ठीक है, Cl को दिया मैंने 2 और फ्लोरीन को दिया मैंने 3। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से होना चाहिए था S, पर लीस्ट प्रायोरिटी मेरा बाहर है तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है R, है ना। ये चीज मैंने वैसे भी प्रूव कर दी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो F और Cl बस एक ही तो स्विच है, और जब भी एक स्विच होता है तो कायरल कार्बन, है ना, का कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है ना, वो अपनी मिरर इमेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो S R में कन्वर्ट हो जाएगा और R S में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप RS को ऐसा समझ सकते हो कि RS, है ना, RS को ऐसा समझ सकते हो कि R, मान लो अगर इसमें से मैं बात करूं, R सपोज लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, हमें नहीं पता वो कहां घुमाएगा, पर हाँ ये बोल सकते हो कि अगर R वाला कॉन्फ़िगरेशन जिस कायरल कार्बन पे आ रहा है वो अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा तो S वाला लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इतना जरूर आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर R एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना, तो दिस इंप्लाइज S वाला जो है वो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, इतना आप जरूर निकाल सकते हो। इसका मतलब अगर मान लो R वाला किसी ने बोल दिया आपसे कि वो D है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो S वाला आपका लीवो रोटेटरी हो जाएगा। अगर आपसे कोई कह रहा है कि R वाला लीवो रोटेटरी है तो S वाला अपने आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। कोई कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आप R देख के बता दो कि ये लाइट को किधर घुमाएगा, है ना। ये बात बता पाने के लिए आपको पता ही खर्चा लगता है ना, कि लाइट को किधर घुमाया जा सकता है, वो हम नहीं बता पाएंगे, है ना। क्योंकि हम R और S कैलकुलेट कर सकते हैं, पर हम स्मॉल d या स्मॉल l में से कभी भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, उसी के लिए पोलैरिमीटर यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसको अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहता हूं बिना 1 2 3 नंबरिंग किए, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको बेटा इससे कंपेयर कर सकते हैं। इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो आप ध्यान से देखो तो Cl और F का कॉन्फ़िगरेशन मैंने सेम रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है, जबकि Br और OH को एक, है ना, एक इंटरचेंज हुआ है इसमें, Br की जगह OH आ गया, OH की जगह Br आ गया, ठीक है। तो अगर एक स्विच हुआ इसका मतलब इस कायरल कार्बन के बाद भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, ठीक है। पहले ये R था तो एक स्विच की वजह से कॉन्फ़िगरेशन बन जाने वाला है S, ठीक है, एक स्विच की वजह से कॉन्फ़िगरेशन हमारा बन जाएगा S। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं ऐसे कर दे रहा हूं, देखना, Br को दे दिया मैंने 1, क्लोरीन को दे दिया मैंने 2 और थर्ड दे दिया फ्लोरीन को। 1 से 2 से 3 की तरफ अगर मैं जाऊं, 1 से 2 से 3 की तरफ, तो मुझे दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से होना चाहिए था S, और लीस्ट प्रायोरिटी क्योंकि मेरा पीछे है तो होगा भी क्या, ऐसे ही होगा फाइनली, ठीक है। इस चीज को एक तरीके से और देख सकते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं थर्ड और फिफ्थ की बात करूं, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ध्यान से देखो F और Cl के बीच में एक स्विच हुआ है और एक OH और Br के बीच में स्विच हुआ है, ठीक है। तो इन टोटल देयर आर 2 स्विचेस, और एक स्विच के बाद दूसरा स्विच अगर हम कर देते हैं तो एक स्विच से मिरर इमेज और मिरर इमेज से वापस द मॉलिक्यूल इटसेल्फ, ठीक है। तो 2 स्विच से हमेशा मॉलिक्यूल खुद में ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज हम लिख लेंगे। If we do even number of switches about a chiral carbon, then R remains R and S remains S। और सेकेंड पॉइंट लिख लेंगे, if we do odd number of switches
about a chiral carbon, then R becomes S and S becomes R। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मार्क कर लेंगे बेटा। क्लोरीन को 1 दे दिया मैंने, फ्लोरीन को 2, कार्बन को 3। 1 2 3 रोटेशन अगर मैं देखूं, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है और क्लॉकवाइज रोटेशन के हिसाब से होना चाहिए R, और लीस्ट प्रायोरिटी हमारा पीछे है। क्यों? क्योंकि ये बाहर है तो उसके बगल वाला हमेशा पीछे मानते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट बोला था मैंने, बाहर अंदर, तो ये अंदर है। तो 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन है और लीस्ट प्रायोरिटी पीछे है, तो फाइनल आंसर भी R ही हो जाएगा। अगले वाले में देखते हैं, क्लोरीन को 1 दे दिया, फ्लोरीन को 2। ये COH मतलब C जो है 3 O से जुड़ा हुआ है, क्योंकि डबल बॉन्ड O है। डबल बॉन्ड O का मैंने बताया था ज्योमेट्रिकल के टाइम पे कि डबल बॉन्ड O का मतलब उसे आप ऐसा मान लो कि 2 अलग अलग ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, यानी ये कार्बन 3 अलग अलग ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, जबकि ये है ना, क्योंकि C डबल बॉन्ड O होगा, यानी ये कार्बन 2 ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और एक हाइड्रोजन से, तो वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा ही है। तो इस कार्बन के लिए आप ऐसा लिखोगे OOH, और इस कार्बन के लिए लिखा जाता है OOO, है ना, जिससे वो जुड़ा है उस हिसाब से। तो 1 2 ऑब्वियसली इस कार्बन को थर्ड प्रायोरिटी दी जाएगी, 3 है ना। 1 2 3 के हिसाब से ये रोटेशन जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से होना चाहिए था S, और लीस्ट प्रायोरिटी पीछे है, तो फाइनल आंसर भी होगा S। यहाँ पे देखते हैं, Br को दे दिया 1, Cl को दे दिया 2, फ्लोरीन को दे दिया 3। 1 2 3 कैसा रोटेशन दिख रहा है? क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज के हिसाब से होना चाहिए था R, और एक्चुअली में भी होगा R बिकॉज लीस्ट प्रायोरिटी पीछे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन को दे देंगे 1। ठीक है, COCl में है ना, इसके लिए ClOO लिखा जाएगा और इसके लिए लिखा जाएगा OOH। ठीक है, तो इसको देंगे ऑब्वियसली हम नंबर 2, है ना, बिकॉज Cl का एटॉमिक नंबर O से ज्यादा है। तो 1 2 3 इस तरीके से अगर मैं देखूं तो ये रोटेशन जो है हमारा वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से होना चाहिए था S, और लीस्ट प्रायोरिटी पीछे है, तो होगा भी क्या? S ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूं कि यहाँ नाइट्रोजन है, कार्बन कार्बन कार्बन, लेकिन इस कार्बन के लिए क्योंकि ये डबल बॉन्ड O से जुड़ा है, तो ऐसा मानूंगा मैं 2 अलग अलग ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे, बिकॉज ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा है। यहाँ पे CH3, और ये इसको मानेंगे कि C डबल बॉन्ड कार्बन के बजाय C 2 अलग अलग कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ऑब्वियसली इसको देंगे नंबर 3, क्योंकि यहाँ तो कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3 ये रोटेशन अगर आप देखोगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से हमें सोचना चाहिए क्या? S, और लीस्ट प्रायोरिटी क्योंकि हमारा पीछे है, तो फाइनल आंसर भी क्या आएगा? S। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल देखना बेटा, इसमें मैंने 2 कायरल कार्बन ले लिए, एक ये भी कायरल कार्बन है क्योंकि इससे जुड़े हुए चारों ग्रुप्स अलग हैं। ठीक है, सिमिलरली ये भी एक कायरल कार्बन है, इसके साथ जुड़े हुए चारों ग्रुप्स अलग हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? 1 2 3 ग्रुप्स तो आपको ऐसे ही दिख रहे हैं, चौथा ग्रुप ये इतना बड़ा ग्रुप है। ठीक है, इस पूरे को एक ग्रुप की तरह ट्रीट करो जिसमें एक कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले मैं इसके लिए निकालता हूँ RS, हर एक कायरल कार्बन के लिए निकलता है। ऐसे चीज में पूरे एक कंपाउंड का कोई एक फिक्स्ड RS नहीं होता, हर एक कायरल कार्बन, जितने भी कायरल कार्बन होंगे हर एक के लिए कुछ ना कुछ R या कुछ ना कुछ S निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, जैसे मान लो इस Cl को मैं दे दूं 1, ये ऑक्सीजन और कार्बन में से ऑब्वियसली ऑक्सीजन को दूंगा 2, और इस कार्बन के लिए लिख दूंगा 3। तो 1 से 2 से 3 अगर मैं मूव करूं, 1 से 2 से 3, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के हिसाब से होना चाहिए था S, और लीस्ट प्रायोरिटी पीछे है, तो इसका होगा भी S। सिमिलरली जब मैं इस पे आऊंगा तो अगर आप देखोगे तो इस Cl को दूंगा मैं 1, इस ऑक्सीजन को दूंगा मैं 2, और ये कार्बन से शुरू हो रही है कहानी, तो इसको मैं दूंगा 3। ठीक है, इस पूरे को एक ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे जब इस कायरल कार्बन की बात हो रही होगी। तो 1 2 3 इस हिसाब से लिखने के बाद फिर मैं 1 से 2 से 3 का मूवमेंट देखूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से होना चाहिए था S, पर क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी बाहर है तो इस कायरल कार्बन पे हो जाएगा R। ठीक है, अब इसे ये SR। अब क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? है ना, R बोलोगे, S बोलोगे, कैसे बोलोगे? तो इसको लिखने के लिए देखना बेटा, इसके लिए मैं इसका एक स्ट्रक्चरल वाला पार्ट बना रहा हूं कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये कार्बन H से जुड़ा हुआ है, इसके पास एक OH है और एक Cl जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है, अगले वाले पे भी एक कार्बन है, ठीक है, जिससे कि एक H जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है
और Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही सिमेट्रिकल सा है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आईयूपीएसी नंबरिंग करनी है, आईयूपीएसी नंबरिंग के लिए पेरेंट चेन तो यही बनेगी। आईयूपीएसी नंबरिंग करोगे तो आप इसको दे दोगे, मान लो 1, इसको दे दिया आपने 2, ये फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना होता है, तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप इसको 1 इसको 2 दो या इसको 1 इसको 2 दो, तो आप इस तरीके से बोलोगे 1 पे S, देखो ये वाला कार्बन कोई भी, खैर अभी तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, 1 पे S 2 पे R, या आप 1 पे R 2 पे S भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और आप सेकंड वाला भी बोल सकते हो इस पे, 1 पे R 2 पे S, दोनों यहाँ पे अलाउड है, दोनों ही चल जाएंगे, ठीक है।